नाज़रीन, ये हकीकत भी अपनी जगह कि जब से पुलिस में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग अलग विंग्स में तकसीम किया गया, तफ्तीशी निज़ाम मुसलसल तनकीद की जद में रहा है। आज भी इन्वेस्टिगेशन विंग में कई मुकदमात ऐसी कमज़ोर बुनियादों पर खड़े होते हैं कि अदालतों में मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके बावजूद पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कोशिश होती है कि शवाहिद, गवाहों और दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा दिलवाई जाए। सवाल ये है कि कितने मुकदमात दुरुस्त और मजबूत तफ्तीश की वजह से सज़ाओं तक पहुँच पाते हैं, और अगर किसी केस में रिकवरी ना हो तो क्या इसका असर मुकदमे की मजबूती पर पड़ता है। इन्हीं निकात पर माहिर कानून अपनी मुनफरिद और अहम राय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। अच्छी चीज़ नहीं है। सीसीडी मुआशरे में वक्ती तौर पे हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल करेगी, लेकिन ये वो जहर है, ये वो जहर का पौधा है जो कुछ वक्त के बाद, मेरी बात याद रखिएगा, ये जहर फैलाना शुरू कर देगा और इसके बड़े भयानक नतीजे आएंगे। अब सीसीडी आई क्यों? सीसीडी अगरचे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सीसीडी आने पे भी हम सब जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी इसकी ज़िम्मेदारी अदलिया पे है, उसके बाद इस मुआशरे की है और पुलिस की अपनी है। ना पुलिस ने सही मुकदमा दर्ज किया या सही इन्वेस्टिगेशन की, ना मुआशरे ने सही इनपुट दिया, मुआशरे ने भी झूठ बोला, पुलिस ने बददयानती की। यहाँ तक हमें दर्दनाक चीज़ें नज़र आईं कि अभी कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं थी, मतलब खुश्क नहीं हुई थी, तो उनके मुल्ज़मान जो 302 में सज़ा याफ्ता थे, जिनको सज़ाए मौत हुई थी, वो उनके सामने फिर रहे थे। यानी रातों रात वो बरी हो गए। और आपने देखा कि पिछले 5 सालों से, बल्कि 2018 से जब से वो पेशावर का APC वाक़या हुआ है, एक भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, स्वाए शायद ये हुई थी रिंग रोड वाक़े की या कसूर वाक़े की, वो बच्ची वाला जो केस था, उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई, किसी किस्म की एग्जीक्यूशन नहीं हुई, बल्कि 8 मर्डर के लोग वो जो है बरी हो रहे हैं, और इतनी स्पीड से बरी हो रहे हैं कि अभी शायद उतने 420 के मुल्ज़म की ज़मानत नहीं होती कि इतने भयानक जो जराइम हैं उनके मुल्ज़मान सज़ा होने के बाद बरी होके आ जाते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने CCD की पैदाइश को लीड किया। अब पैदाइश को लीड करने में बज़ाहिर तो इस गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है या अदारों को नज़र आ रहा है कि जी हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल इन्होंने एक अपना पैरामीटर बनाया हुआ कि कौन कौन से चीज़ें जो है CCD देखेगी, और कि जो CCD बंदे मार रही है, अगरचे इनका मैं समझता हूँ कि जो हमने देखा है बड़ा एक शफाफ तरीका है इन्होंने अपनाया हुआ है, लेकिन हम कतई से नहीं कहते, इसको लेजिटिमेसी नहीं देते, या इसको ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल मुआशरे का तवाज़ुन ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। वक्ती तौर पे ये पैनाडोल ज़रूर है जिससे दर्द कम हो रहा है, लेकिन ये देर पा नहीं होगा। अब ये थी इसकी बैक पे जो स्टोरी थी या इसकी पैदाइश की वजूहात थी। जो आपका सवाल है वो ये है कि जिसकी पैदाइश ही इल्लीगल हो, जिसकी पैदाइश ही गैर कानूनी हो, जिसका ज़ाब्ता और कानून और आइन के ख़िलाफ़ जिसकी पैदाइश हो, आप उससे कैसे तो कर सकते हैं कि ये रिकवरीज देंगे? ये कैसे तो कर सकते हैं AVL वाले भी आपकी गाड़ियों की रिकवरी दे देंगे, या जो इन्होंने बंदे मारे और उससे जो आर्टिकल्स इन्होंने लिए, उसकी गाड़ी थी, उसका मोबाइल था, उससे पैसे थे या स्टोलन आर्टिकल्स थे या जो भी थे, वो नहीं हो रहा। बल्कि मुझे कल शिकायत आई है, मैंने कल भी ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को कहा है कि एक वकील साहब की चोरी हुई है, उन्होंने बंदे भी पकड़वा दिए, वहाँ पे CCTV लगे हुए थे, तो उन्होंने बजाय पुलिस वालों ने ओरिजिनल सोना, जो ओरिजिनल आर्टिकल्स थे वो देने की बजाय उन्होंने आर्टिफिशियल शो कर दी। बदनीति बहरहाल है, और बदनीति जब है तो फिर इसको हम क्या मतलब, इसका कोई और क्राइटेरिया नहीं है। कानूनी क्या हो सकता है? जिसकी पैदाइश ही गैर कानूनी हो, जिस अदारे की, जो अदारा ही गैर अखलाकी हो, गैर आइनी हो, उसको कानून के मुताबिक कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं कि बंदा मेरा मार दिया, वो ठीक है, अब मुझे रिकवरी दे दे। रिकवरी शायद इसलिए नहीं दे रहे, जो आपका दूसरे सवाल का एंगल हम देख लें, कि शायद इसलिए भी नहीं दे रहे कि वो जिन्होंने बंदा मारा है CCD ने, उसको कहीं प्रोसिक्यूट ना कर दे मुद्दई, कि देखें जी ये उसके आर्टिकल्स मिल गए हैं, बंदा नहीं मिला, इन्होंने ही बंदा मारा था, वो जो नेफे में पिस्तौल चल गया, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अब मुझे जो इतला है हल्की फुल्की सी गैर मुसद्दक़ा सी, वो ये है कि जो मर्डर कर रही है, उसको CCD किल कर रही है,
उसी टीम को नवाज दिया जाता है कि आप उसकी गाड़ी भी रख लेते हैं, उसका सोना भी रख लेते हैं, अगर कोई स्टोलन आर्टिकल्स भी रख लेते हैं। एक वकील साहब के वो मांगा मंडी के पिछले दिनों ने भतीजे को मारा था, मैंने खुद पुलिस को फ़ोन किया कि भाई इनके अब बंदे तो मार दी तो इनके आर्टिकल्स दे दें। तो SHO साहब वो जो मुतलका थे, नाम नहीं मैं लूँगा, उन्होंने कहा जी सर जी अगर दे दिए तो ये उनके आर्टिकल्स को हमें प्रोसिक्यूट करेंगे, ये फिर ले आएंगे, हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए हम कुछ वक्त गुजारते हैं। वक्त गुजारने के बाद अगर कुछ चीज़ें कायम रहती हैं तो कुछ दे देते हैं, कुछ फिर आगे पीछे हो जाती हैं। लिहाजा उसका क्या जो काम ही गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर आईनी है, तो उसकी रिकवरी क्या, फिर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पुलिस उसको एक्नॉलेज नहीं करती, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं करे। अगर कोई डॉक्यूमेंटेड करे, उसको एक्नॉलेज करे, तब तो हम अदालत में जा सकते हैं जी ये डॉक्यूमेंटेड है, ये एक्नॉलेज कर रहे हैं तो हमें वापस ले दें। जब मजिस्ट्रेट के पास हवालगी के लिए दरख्वास्त इन किस्म की चीज़ों को देने जाते हैं तो पुलिस कह देती है जी हमारे पास तो है नहीं। तो इसका जब वैसीयत कौम ही हम झूठ पे बैठ गए हैं, झूठ